हर किसी का सपना होता है कि वो एक बार यूरोप ज़रूर जाए, क्योंकि हम लोगों ने मूवीज़ में या फिर अदर जगह पे इतना ज़्यादा देखा है यूरोप को कि हमारा एक विश लिस्ट बन चुका है आज की डेट में कि हमें यूरोप जाना ही चाहिए। पर वहाँ के खर्चे देखने के बाद में शायद बहुत से लोगों का ये प्लान ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों को लेके जाऊँगा एक ऐसी जगह जहाँ का खर्चा है थाईलैंड के बराबर, बट आप वहाँ जाके पूरी की पूरी एक यूरोपियन वाइब को एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से जॉर्जिया की। तो अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम लोग जॉर्जिया कैसे जा सकते हैं। देखिए, जितने भारतीय हैं उन सभी के लिए ई वीज़ा की सुविधा उपलब्ध है। आप वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके अपने आप से भी एक वीज़ा की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, इसका जो खर्चा आता है वो 1800 रुपये से 2000 रुपये के बीच में आता है। साथ ही साथ जो इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है वो अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 दिन के बीच में होता है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूँ। अगर आपके पास में USA, UK, UAE या जापान का वैलिड वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भी जॉर्जिया प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फ़्लाइट्स की। बेसिकली इंडिया से जो रिटर्न फ़्लाइट्स होती हैं जॉर्जिया की वो अप्रॉक्सीमेट 50,000 रुपये के अंदर हो जाती हैं, और जो इसकी सबसे चीपेस्ट फ़्लाइट ऑफ़र करता है आज की डेट में वो है इंडिगो। और दोस्तों, साथ ही साथ आप इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आपका पोर्ट ऑफ एंट्री है तिब्लिसी, तो आपकी ट्रिप आप इस तरीके से शुरू करिएगा कि आप तिब्लिसी पूरा कवर करके, सारे अट्रैक्शन पॉइंट कवर करके आप यहाँ से मूव करें बातूमी, और बातूमी से वापस आ जाएँ भारत। क्योंकि जनरल केसेस में होता क्या है, इंडिया से डायरेक्ट बातूमी की फ़्लाइट बहुत कम चलती हैं, और अगर कुछ चलती भी हैं तो वो कुछ लेओवर के साथ में चलती हैं। तो इसीलिए आपको रिकमेंडेड है कि आप इंडिया से सीधे तिब्लिसी की ही फ़्लाइट लें। दोस्तों, जो जॉर्जिया की ऑफिशियल करेंसी है उसको बोलते हैं हम जॉर्जियन लारी, और एक जॉर्जियन लारी के अंदर 32 भारतीय रुपये होते हैं। आपको ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप जा रहे हो जॉर्जिया तो आप ऑलरेडी इंडिया से इसको कन्वर्ट करा लें किसी एजेंट के थ्रू, और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट अपने साथ में डॉलर लेके ज़रूर जाएं। और वहाँ पहुँचते ही एयरपोर्ट पे सबसे पहले एक छोटा सा कम से कम 100 से 200 जो USD हैं उसको आप कन्वर्ट करा लीजिए लारी के अंदर, और उसके बाद जब आप मेन सिटी में पहुँच जाइएगा उसके बाद वहाँ जाके किसी लोकल शॉप से अच्छे एक्सचेंज रेट के अंदर आप इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं होटल्स की। बेसिकली जो जॉर्जिया है वो यूरोपियन यूनियन का एक छोटा सा पार्ट है। अब होता क्या है, अगर वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है तो वहाँ पे जो प्राइजेस होते हैं जनरली वो थोड़े से हायर साइड में होते हैं। तो आप अगर जा रहे हो जॉर्जिया तो आपको जो अपना होटल लेना है वो लेना है ओल्ड तिब्लिसी में, क्योंकि वहाँ पे जो रेट्स हैं होटल के वो थोड़े से डिसेंट साइड में हैं, और आपको बहुत आसानी से पर डे का होटल, या आप कह सकते हो पर डे का एक Airbnb जो होता है वो आसानी से 5,000 रुपये के अंदर मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो हॉस्टल्स के, तो वहाँ पे हॉस्टल्स आपको मिनिमम 3 से 3,500 रुपये का मिलेगा, उससे कम का नहीं मिलेगा। जॉर्जिया की जो एक आइडियल आइटनरी होनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेट 5 से 7 दिन के बीच में होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डे 1 की। डे 1 पे आप आओगे इंडिया से जॉर्जिया, और उस दिन आप हल्का सा आराम करने के बाद में निकल जाइए ओल्ड तिब्लिसी घूमने के लिए। जब आप पहुंचेंगे ओल्ड तिब्लिसी तब वहां पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिज ऑफ पीस। एक बहुत ही शानदार सा ब्रिज है जिस पे काफ़ी अच्छी लाइटनिंग शो टाइप आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप उसी ब्रिज के पास में एक चलती है केबल कार, उस केबल कार को लेके आप जा सकते हो नारिकला फोर्ट। यहाँ जाना बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ जो मैं आपसे केबल कार की बात कर रहा हूँ इसका जो खर्चा आता है वो आता है 2 लारी, यानी कि मोटा मोटा 65 भारतीय रुपये। आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके अच्छे से उस पर्टिकुलर जो फोर्ट है उसको घूमिए, और साथ ही साथ जो जॉर्जिया का एक आइकन है यानी कि मदर जॉर्जिया, उसके साथ में जो स्टैचू है वहाँ फ़ोटो क्लिक कराइए, और उस दिन को आप इस तरीके से कर सकते हैं ख़त्म। डे 2 पर आप सुबह सुबह निकल जाइए मस्केटा के लिए, वहाँ जाके घूमिए ज्वारी मोनेस्ट्री, क्योंकि ये जो मोनेस्ट्री है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। साथ ही साथ अब मैं बात करता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। जैसे आपने UK के स्टोन एज देखे होंगे उसी टाइप से यहाँ पे बना हुआ है आपका क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया। बहुत ज़्यादा फेमस है, आप इसको यहाँ जाके देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो दोनों डेस्टिनेशन मैंने आपको बताई हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसका कोई पैसा आपको नहीं पे करना। आपका जो खर्चा आएगा वो सिर्फ इतना आएगा कि आपको एक टैक्सी लेके जाना होगा। ये आपका हो सकता है डे 2 का प्लान। डे 3 पर सुबह सुबह उठ के आप लोग को जाना है तिब्लिसी से सीधे माउंट काज़बेगी, यानी कि ये होने वाला है आपके लिए एक डे टूर। इस दिन आपको लेके जाते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ जॉर्जिया,
यहाँ जाइए, पूरे दिन का एंजॉय होता है यहाँ पे, वो करिए, बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराइए माउंटेन के साथ में, स्नो को एंजॉय करिए। और साथ ही साथ जब वहाँ से वापस लौटते हैं तो आपको देखने को मिलता है फ्रेंडशिप मॉन्यूमेंट। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कि दर्शाता है दोस्ती रशिया और जॉर्जिया के बीच में। साथ ही साथ आपको लेके जाते हैं गदौरी, साथ ही साथ उसमें एक दो और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो बीच में काफ़ी सीनिक होते हैं, वहाँ पर भी आपको वो गाड़ी रोकने के बाद आप वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करा सकते हो और इस टाइप का पूरी तरीके से दिन को आप कर सकते हो प्लान। डे 4 आपके लिए होने वाला है बहुत खास, क्योंकि इस दिन को शायद आप ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं भूल सकते हो, क्योंकि इस दिन आप जाने वाले हो सिग्नागी, यानी कि द सिटी ऑफ लव। ये इतनी ज़्यादा सीनिक सिटी है कि शायद बहुत बड़े बड़े जो शहर होते हैं यूरोप के, वो भी इसके सामने बहुत छोटे दिखाई दें। और इतनी शानदार और इतनी जानदार सिटी है कि एक बार जब आप यहाँ जाओगे, आप इतने सारे फ़ोटोज़ क्लिक कराओगे कि आपका मन ही नहीं भरेगा। साथ ही साथ इस दिन आपके होने वाले हैं बहुत सारे वाइन टूर। आप वहाँ जाइए, दिन भर की जो एक्टिविटी है उसको एंजॉय करिए और 2 से 3 अलग अलग वाइनरी आपको लेके जाते हैं, जहाँ आप वाइन को भी टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट कंट्री है जो जिसने वाइन का इजाद किया था, उसमें से एक कंट्री है जॉर्जिया। तो इसीलिए अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट वहाँ का वाइन टूर जरूर करना चाहिए। इस तरीके से आप अपना डे 4 कर सकते हो प्लान। डे 5 पे आपको जाना है तिब्लिसी से बातूमी के लिए, और यहाँ जाने के लिए आपका जो सबसे इजी साधन है वो है ट्रेन, यानी कि एक हाई स्पीड ट्रेन। ये आराम से 4000 भारतीय रुपये में आपको मिल जाती है वन वे के लिए। इस दिन आप पहुँचिए बातूमी और वहाँ पहुँचने के बाद आप सबसे पहले इंजॉय करिए वहाँ का सबसे फेमस स्टैचू, यानी कि अली एंड नीनो। वो स्टैचू है बहुत ही खास, क्योंकि वो इस तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि वो जो दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे से पार हो जाते हैं बिना टच हुए। साथ ही साथ आप शाम के टाइम पे आराम से एंजॉय कर सकते हो बातूमी बुलेवार्ड, और इस तरीके से आप अपना डे 5 कर सकते हो प्लान। डे 6 पे सुबह उठने के बाद आप सबसे पहले जाइए ब्लैक सैंड बीचेस, यानी कि जो हमारा ब्लैक सी है उसके बिल्कुल तट पे स्थित है बातूमी। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप सुबह सुबह जाके वो छोटा सा जो ब्लैक सैंड बीच है उसको जाके एंजॉय करिए, वहाँ का जो सी है उसकी जो व्यूज़ हैं उसको एंजॉय करिए। उसके बाद आप जा सकते हो बोटेनिकल गार्डन, जिसका मोटा मोटा खर्चा आता है 650 भारतीय रुपये। दिन भर वो गार्डन घूमने के बाद में शाम में आप चाहो तो देख सकते हो डांसिंग फाउंटेन, और इस तरीके से आप अपना डे 6 कर सकते हो प्लान। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं डे 7 की, यानी कि लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। यानी कि इस दिन आपको सुबह सुबह उठना है और आपके पास में होते हैं यहाँ 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप सीधे बातूमी से फ़्लाइट लेके इंडिया आ जाइए वापस, या दूसरा ऑप्शन होता है अगर आपकी फ़्लाइट हो रही है महंगी बातूमी से तो आप सीधे ट्रेन पकड़ के वापस जाइए तिब्लिसी, और तिब्लिसी में थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद में आप इंडिया आ सकते हो सेम डे वापस। तो ये मैंने आपसे बात कर ली हमारे डे 7 की, यानी कि हमारे ट्रिप के लास्ट डे की। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे चीज़ें बता दूँ, अगर आप जा रहे हो जॉर्जिया तो आपको क्या क्या वहाँ पे ट्राई करना चाहिए खाने के तौर पे। वहाँ का जो सबसे फेमस फूड है उसको बोलते हैं हम कच्चा पूरी। बेसिकली एक बड़ी सी रोटी होती है मैदा की, और उसके बीच में बहुत सारा चीज़ भरा हुआ होता है। आप उसको आराम से खा के इंजॉय कर सकते हो, और ये वहाँ का प्रॉपर लोकल ऑथेंटिक फूड होता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और सबसे फेमस चीज़ है उसको हम बोलते हैं चुटचकला। ये एक तरीके की लंबी सी कैंडी होती है जिसके अंदर बहुत सारे वॉलनट होते हैं और उसके ऊपर एक कोटिंग हो रखी होती है शुगर की। आप इसको आराम से खाओ, इंजॉय करो, और वहाँ का जो लोकल कल्चर है उससे भी आप जुड़ने की कोशिश करिए। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो आपकी पूरी की पूरी ट्रिप। साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको दे दूँ, आपको जब भी टाइम मिले तिब्लिसी के अंदर, तो तिब्लिसी के अंदर सबसे फेमस है सल्फ़र बाथ। आप सल्फ़र बाथ ज़रूर करिएगा, बट ये मैंने आपको अपनी जो आइटनरी के दौरान में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो मैंने आपके हिसाब से आपके ऊपर छोड़ रखा है कि जब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आप अपने अकॉर्डिंगली इसको प्लान कर सकते हो। जो सल्फ़र बात है वो इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए है अगर आप वहाँ जा रहे हो, क्योंकि जो वहाँ का जो पानी है वो इतना गर्म होता है और इतना ज़्यादा सल्फ्यूरिक होता है कि जब आप उसमें नहाने के बाद में बाहर आते हो तो आपकी जो स्किन है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है जैसे कि किसी छोटे बच्चे की होती है। तो आप जब भी जाओ तो एटलीस्ट ये एक्टिविटी वहाँ पे ज़रूर प्लान करिए। तो ये थी अभी तक हमारी टोटल आइटनरी। साथ ही साथ मैंने आपको कुछ टिप्स बताई, मैंने फ़्लाइट्स के बारे में बताया, और अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारी इस ट्रिप के, जिसको हम बोलते हैं बजट ब्रेकडाउन। दोस्तों अगर हम खर्चे की बात करें तो सबसे पहला जो खर्चा आता है इसके अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, वो आता है आपका वीज़ा का, जो आता है 2000 रुपये का। इसके बाद जो मेजर खर्चा आता है आपका वो है आपकी फ़्लाइट, यानी कि 50,000 रुपये की आपकी आने जाने की फ़्लाइट्स हो गई। इसके अलावा जो हमने होटल किया था वो करीब 5,000 रुपये पर दिन का था 6 रातों के लिए, तो उसका हो गया 30,000 रुपया।
साथ ही साथ जो हमारा आने जाने की जो टिकट्स हैं ट्रेन की, यानी कि तिब्लिसी से बातूमी और बातूमी से तिब्लिसी, इसका मोटा मोटा खर्चा आया 4000 एक साइड से, यानी कि 8000 रुपये टोटल खर्चा। इसके बाद में मैंने लिया है करीब करीब 10,000 रुपये लोकल टैक्सीज़ का खर्चा। इसके अलावा जो हमने 2 जो अलग अलग से डे टूर करे थे उसका 5-5 हज़ार रुपये मैंने अलग से खर्चा लिया हुआ है। ये जब मैं टोटल खर्चा जोड़ देता हूँ तो ये आता है मेरा मोटा मोटा 1,10,000 रुपये के आसपास। तो दोस्तों ये था टोटल खर्चा इस पर्टिकुलर जो ट्रिप मैंने आपको बताई है जॉर्जिया की, उसके लिए। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लगातार आपके लिए उस तरीके का कंटेंट लेके आ रहे हैं जहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हो और आपके जो ड्रीम्स हैं अलग अलग देशों में घूमने के आसानी से वो पूरे कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो जाना चाहते हैं यूरोप, बट उनका पास जो पैसा है, उनके पास जो खर्चा करने के लिए है वो है सिर्फ थाईलैंड के हिसाब से। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।